बजट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इसकी जगह एक वर्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है। जिस बजट को मीडिया गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाता है, एक्चुअली ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इंस्टेड बजट की जगह जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसे आम भाषा में कहा जाता है बजट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट। ये होता है एक एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितना रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर किया गया है, इसका पूरा एस्टिमेट बजट में मेंशन किया जाता है। लेकिन बजट में बहुत सारी डिटेल्स और भी होती हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट्स है उसका पूरा एस्टिमेट होगा। इसके अलावा उसमें वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू भी होगा। इसके अलावा बजट में गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से जरिए इस्तेमाल किए जाएंगे रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, इसे भी बजट में मेंशन किया जाता है। बजट में ये चीज़ भी डिटेल में मेंशन की जाती है कि एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट क्या है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी स्कीम पर, किसी पॉलिसी पर देश के लिए कितना खर्चा किया गया है। इसी तरह से जो फाइनेंशियल ईयर पूरा होने वाला है, इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का कितना कैपिटल रिसीप्ट्स या फिर रेवेन्यू रिसीप्ट्स हुआ, कितना एक्सपेंडिचर रहा, इसकी सारी डिटेल्स भी मेंशन की जाती हैं। और अगर उस फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी सरप्लस में रही तो क्यों रही, और अगर डेफिसिट में रही तो क्यों रही, ये भी बजट में मेंशन किया जाता है। इसके अलावा आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या कुछ स्कीम्स होंगी, जैसे कि उनके टैक्सेशन प्रपोजल्स कैसे होंगे, रेवेन्यू के प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, इन सभी को उस बजट में मेंशन किया जाता है। लेकिन इस बजट को जब फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं तो इसकी एक कंप्लीट प्रोसीजर होती है और इस बजट में कई सारी स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है बजट को पास होने के लिए। और इन स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज है बजट को प्रेजेंट करना। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बजट को लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं। वैसे तो अब तक ऐसा होता आ रहा था कि बजट को फरवरी के लास्ट में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लोकसभा में बजट को प्रेजेंट किया जाता है। और जिस दौरान बजट प्रेजेंट हुआ है उस पर्टिकुलर डे पर किसी भी तरह का डिस्कशन बजट पर नहीं हो सकता, ये बात भी मेंशन की गई है। ये तो हो गई पहली स्टेज। इसकी सेकंड स्टेज आती है जनरल डिस्कशन की, जहां पर जो दोनों ही हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, वो बजट को डिस्कस करते हैं। मतलब जितना बजट पेश किया गया है, जितनी भी बातें उसमें कही गई हैं, उन पर डिस्कशन किया जाता है। लेकिन सिर्फ डिस्कशन किया जा सकता है, ना तो कट मोशन पास हो सकता है इस सेकंड स्टेज में, और ना ही इसे वोटिंग के लिए रखा जा सकता है। और इसके बाद में 2 से 3 हफ्तों के लिए हाउस को, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अडजॉर्न कर दिया जाता है। और जिस दौरान इन्हें अडजॉर्न किया जाता है, इन 2 से 3 हफ्तों के बीच में जो पार्लियामेंट की 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं, ये डिपार्टमेंटल कमिटीज़ इस पूरे बजट और डिमांड फॉर ग्रांट को डिस्कस करती हैं और डिटेल में उसको स्क्रूटिनाइज करती हैं और इस डिमांड फॉर ग्रांट पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती हैं। वो ये रिपोर्ट दे देती हैं दोनों ही हाउसेस को पार्लियामेंट के, ताकि वो इसे कंसीडर कर सके। अब रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में स्टेज आती है वोटिंग की, लेकिन वोटिंग सिर्फ लोकसभा में होती है। जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसके लिए वोटिंग सिर्फ लोकसभा में की जाती है। यहाँ राज्यसभा का कोई भी अधिकार नहीं होता। ये स्पेशल राइट होता है लोकसभा का, जहाँ पर जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो अपनी अपनी डिमांड रखती हैं बजट के लिए, और जब उन पर वोटिंग हो जाती है, उन्हें अप्रूवल मिल जाता है, वोट मिल जाता है, तो वो एक ग्रांट बन जाती है। लेकिन इसमें ऑफ कोर्स 2 चीज़ें ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है। पहले तो राज्यसभा में वोटिंग नहीं होगी, और दूसरी बात, सिर्फ बजट के वोटेबल पार्ट पर ही वोटिंग की जा सकती है। मतलब जो एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होना है, सिर्फ उसी पर वोटिंग होती है, पूरे बजट पर वोटिंग नहीं होती। और इस वोटिंग में एक बात और खास होती है, वो ये कि इस स्टेज में कट मोशन को पास किया जा सकता है। मतलब जो डिमांड फॉर ग्रांट है किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए, उसे कट कर देना। अगर कट मोशन पास हो जाता है तो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या फिर जो पूरा बजट है उसको कट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है।
इसके बाद स्टेज आती है अप्रोप्रिएशन बिल की। अब अप्रोप्रिएशन बिल पास करना ज़रूरी होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकाला नहीं जा सकता जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो जाए। जैसे ही अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है, इसके बाद में मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ की जा सकती है। तो इस तरह से बजट को पेश करना और उसका पास होना इतना आसान भी नहीं होता जितना कि लगता है।